हमारे चैनल की यही कोशिश रही है कि आपको मालूमाती प्रोग्राम दिखाए जाएं अपने चैनल के तवस्सुक से, और जो अवाम के मसाइल है वो उजागर किए जाएं। अवामी मसाइल को और मालूमाती प्रोग्राम्स को KNI के ज़रिए आप तक पहुँचाए जाएँ और उन हकाम बाला तक पहुँचाए जाएँ जो कि एसी वाले रूम में कुर्सियों पे बैठकर नीचे वाले स्टाफ से सिर्फ यही सुनते आ रहे हैं कि सब अच्छे की आवाज़ है। तो इसी सिलसिले में आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, जनरल बस स्टैंड लारी अड्डा में मौजूद हैं। यहाँ पर हम लोग आपको आवाम से मिलवाएंगे, उनसे बात करवाएंगे और उनके जो मसाइल हैं जो जनरल बस स्टैंड के हवाले से हैं, आया कि वो किसी बस वाले के हों, किसी मुसाफिर के हों या कि खाने पीने के हों, किसी भी मामलात में हों, आपको यहाँ से जनरल बस स्टैंड के हवाले से लारी अड्डा, जो कि लाहौर में जनरल बस स्टैंड लारी अड्डा में मैं मौजूद हूँ, वहाँ के आपको मसाइल से हम लोग आगाह करेंगे। तो आइए हम लोग मुसाफिरों की तरफ चलते हैं और आपको मुसाफिरों के मसाइल से आगाह करते हैं। आइए, की ना है सर? आप हुसैन जी की कर रहे हो इधर? ਇੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜੀ। अच्छा, आम ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी मतलब मुश्किल है कि जी वो एक तो किराए भी आप ज़्यादा ले रहे हैं और दूसरा है कि बस को कहीं रोकते भी नहीं हैं आप। किराए की जो गारंटी है वो खान बरादर का किराया पहले से ही 400 और 400 ही ले रहे हैं फैसलाबाद का, और किसी को तो मुझे नहीं पता कौन सा ज़्यादा ले रहा है या कट ले रहा है। बाकी सवारी नहीं है, रोज़ों की वजह से कम सवारी है। नहीं तो सवारियाँ कम हो ज़्यादा हो, आप टाइम पे चलाते, टाइम की बड़ी वो कहते हैं जी टाइम पे नहीं चलती। लिखा हुआ है जो मेरी गाड़ी वो जा रही है ना सफ़ेद कलर की, इसका 2 बजे का टाइम है, 2 बजे चलेगी। इसके बाद जो 47 आधी लगी है 2:40 पे जानी है, टाइम की पाबंदी है। मुसाफिर ये कह रहे जी टाइम की कोई पाबंदी। मुसाफिर तो कहते हैं जिससे किराया कम ले लो, वो कह रहा कोई बात नहीं 4 घंटे में भी चले जाए तो खैर है, जिससे किराया वो 400 मांगना है वो टाइम पे जाती है। अच्छा, ये लारी अड्डे में आप यहाँ पे खड़ी करने के कितने पैसे देते हैं गाड़ी? वो पार्किंग के पैसे है 250 की पर्ची लाता है, वो पीछे उधर जो बड़ी पर्ची है वो किराए के हिसाब से है 560 दी है, 560 दी फैसलाबाद की। नहीं, गाड़ी जब आके अड्डे पे लगती है उस वक्त कितने पैसे देते? वो पार्किंग की 250 पर्ची कितने ही लाने, 250 दी, 250 दी पर्ची, 250 की, 250 की पर्ची लेते हैं। आप किधर होते हैं? मैं लारी अड्डे। आप भी बताएं कोई कौन से अड्डे पे होते हैं? मैं कोस्तान स्टैंड पे होता हूँ, कोस्तान स्टैंड पे होता हूँ। ये मुसाफिरों को बड़ी शिकायत है कि आप लोग मतलब किराया भी चार्ज ज़्यादा कर देते, फिर टाइम पे जाते भी नहीं और फिर रास्ते में रोकते भी नहीं है आप। पहली बात तो ये है कि सवारी नहीं है, हालात है कि बिल्कुल सवारी नहीं है, तो कौन सा किराया ज़्यादा लेने। अभी तो हमें तो सवारी नहीं ले ली, 3-3 4-4 सवारी पैसेंजर लेकर सवारी है। ये गाड़ी वो सफ़ेद कलर की, ठीक है, उसमें 13 सवारियाँ हैं 40 मिनट में, 40 मिनट और आने जाने का डीजल 14,000 रुपये का है। ठीक है, 14 तो 16,000 का डीजल है जो आने जाने का है। तो कैसे पूरा करते हैं? किराया बनाम हो रही है, मालिक की गाड़ियाँ बनाम हो रही हैं। तकरीबन मेरे हिसाब से 7 गाड़ियाँ बदनाम हुई हैं, कुछ 7,000 को 6,000 को 8,000 को। बदनाम से क्या मतलब? भी ऊपर अपने पास से पैसे डालने पड़ते हैं पैसे। हमारी गाड़ियाँ कल तकरीबन 1,70,000 1,70,000 रुपया मालका ने कोलों पाया। तो ये फिर किस तरह पूरे करते हैं आप? वो मजबूरी है, जो किराया चलाना निज़ाम चला रहे हैं ना, वो निज़ाम तो जहाँ बंद तो नहीं कर सकते। ओवर चार्ज नहीं करते आप किराया? चार्ज का तो मिसाल ही पैदा ही नहीं होता, कैसे किस तरह करें। सवारी को किराया हुआ 300 में बिठा लो, 250 में बिठा लो, ये बात है। सवारी के बीच में जाके गाड़ी के सवारी से पूछ लो। ये भी एक बड़ी शिकायत है कि आप बीच रास्ते में एसी बंद कर देते हैं। ना, जिसने किराया 400 देना है ना, वो किराया नहीं। एसी बंद हो ही नहीं सकता, उसमें 1 मिनट नहीं बैठ होता। अगर एसी बंद हो जाए टोटल गाड़ी बंद होती है, एसी नहीं बंद हो सकता। आपकी भी एसी नहीं बंद हो सकता। कोई शिकायत करे भी एसी बंद, हम जिम्मेदार है। आइए जी अंदर चलते हैं, अंदर मुसाफिर बैठे हैं, उनसे भी बात करते हैं। यहाँ पे तो जो हमारी जो बसों वाले हैं उनसे बात हुई है, वो ये कह रहे हैं कि ये हम लोग मुसाफिरों को बहुत ही अच्छे तरीके से सहूलियात मुहैया कर रहे हैं। यहाँ पे देखते ये हैं कि जी अंदर जो मुसाफिर हैं वो क्या कहते हैं। आइए, तो ये अच्छी जगह रेस्ट करने के लिए सहूलत तो ठीक है, अच्छी है, सही है। सफाई का निज़ाम, ये हाँ सफाई का निज़ाम तो नज़र आ रहा है, ठीक है, बेहतर है। किधर जा रहे हैं भाई आप? मैं गुजरात जा रहा हूँ। गुजरावाला? गुजरात जा रहे हैं। रोज़ाना सफ़र करते हैं या कभी कभी? नहीं, मैं तकरीबन 15-20 दिन बाद। तो कैसा आप इधर से ही करते हैं सब? हाँ, लारी अड्डे से। लारी अड्डे जनरल बस स्टैंड पे इस वक्त आप बैठे हुए हैं और यहाँ की सहूलियात के बारे में बताएं, कोई सफाई और कोई ये। पहले तो ठीक था, अब नहीं है ऐसे ही। वो आपके सामने जो सीटिंग का निज़ाम है वो भी ख़राब है सारा, पंखे आधे से ज़्यादा जले हुए हैं, सफाई आपके सामने है, मक्खियाँ पान की थूकें पड़ी हुई हैं, कोई चक्कर नहीं है।
आपने कभी इंतज़ामिया को शिकायत करने की कोशिश की? हमें पता ही नहीं है इंतज़ामिया होती किधर है, इधर है भी कोई कि नहीं है। इंतज़ामिया कभी को बंदा नज़र नहीं आया आपको? एक मरतबा एक आया था, वो जो लारी अड्डे का था, कोई शायद कोई अफसर, बड़ा अफसर ही था, वो आया हुआ था। उस वक्त काफ़ी सफाई हुई थी, ये दीवारों को सारे ऊपर धो दिया था इन्होंने, नीचे से भी सारा सफाई कर दिया था वो आने से पहले। उसके बाद फिर कभी नज़र नहीं आया। यानी कि आपका मतलब इंतज़ामिया का अगर कोई बड़े अफसर ने आना तो फिर कोई सफाई कर देते हैं ताकि उसको पता वो पहले उनको पता चल जाता है कि साहब आ रहा है जी। मैंने एक मरतबा सुना था, इधर आवाज़ आई थी साहब आ रहे हैं जी, उन्होंने जल्दी मास्क पहन लो, वो सफाइयाँ शुरू कर दी उन्होंने, इधर से धो दिया सारा, फर्श भी धो दिया था। तो उसके बाद फिर नहीं, यानी कि अफसरों के ही आने पे उनके डंडे से जो है सफाई। वो तब होता है, वैसे नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। अल्लाह पाक कैसा। किधर जा रहे हैं? मैं बलूचिस्तान की तरफ जा रहा हूँ। बलोचिस्तान जा रहे हैं? जी हाँ। तो कब सफ़र होता है आपका, कितने अरसे बाद? मेरा पहले तो यहाँ जो साल में 2 मरतबा होता था जब मैं लाहौर में पढ़ता था। अब यहाँ से फारिग हो गया हूँ तो अभी जो है किस्मती के साथ जब घूमने के लिए जब आते हैं यहाँ तो इस वक्त चक्कर। जनरल बस स्टैंड से ही सफ़र करते हैं? जी हाँ, इसी बस स्टैंड में सफ़र करते हैं। क्या सहूलियात है यहाँ पे आपको दी गई हैं और क्या शिकायत है आपको? शिकायत तो अभी यहाँ बस में मैं तो अभी जो है पहली मरतबा सफ़र कर रहा हूँ, ऐसा कोई ख़ास शिकायत मुझे नहीं मिला अभी तक। वैसे मैं अक्सर जो है न ट्रेन में आता जाता हूँ, इसलिए। यहाँ की सफाई को और ये निज़ाम को कैसे देखते हैं? सफाई तो इतनी अच्छी खासी नज़र नहीं आ रही है, लेकिन उससे जो ना होने से कुछ बेहतर है अभी। ना होने से कुछ बेहतर है, हाँ, यानी कि सफाई होनी चाहिए आपके मुताबिक? और ज़्यादा होना चाहिए, माहौल को साफ। सफाई है तो सफाई तो एक निस्फ़ ईमान है, और दूसरा ये है कि मतलब कि यहाँ पे बीमारियाँ जो फैलती हैं वो सफाई ना होने की वजह से होती है। बिल्कुल इसी तरह ये सफाई, इंसान जब साफ़ सुथरा होगा, साफ़ सुथरा माहौल उसको मैसर हो जाएगा, तब इंसान की ज़िंदगी भी जो है सेहत बख्श होती है और वहाँ के रहने वाले, बसने वाले अपना अच्छी तरह ज़िंदगी बसर कर सकते हैं जब माहौल साफ़ सुथरा हो। अगर उसमें जब गंदगी हो और जो है कचरे वगैरह सफाई ना हो तो आए रोज़ कोरोना जैसे और मुख्तलिफ़ बीमारियाँ फैलती रहती हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। अच्छा, हमें बताइएगा, न्यू खान सर्विस आप कर रहे हैं, ये बड़ी पुरानी सर्विस है। आम तौर पे मुसाफिरों को ये शिकायत हो रही है कि जी बस टाइम पे नहीं जा रही क्योंकि मुसाफिर नहीं है, और उसके बाद ये है कि जी बस जब चलती है तो फिर रास्ते में स्टॉप नहीं करती, और फिर उसके बाद मुसाफिरों को शिकायत है कि जी ये एसी बंद कर देते हैं रास्ते में। सर न्यू खान के एक रिकॉर्ड है कि यहाँ से गाड़ी लेट होगी तो होगी, जब यहाँ से गाड़ी चल पड़ेगी तो पहली ब्रेक से सरगोदे की है, सरगोदे से पहले कोई सवारी बैठती ना, सबसे पहले उसको ये बताते कि रास्ते में उतारना नहीं है, इसका पहला गेट वहाँ सरगोदे का खुलेगा। एसी जो बंद कहते हैं, एसी इसका बंद नहीं, सब न्यू गाड़ी हैं, न्यू गाड़ी हैं, सभी हैगर गाड़ी हैं, ऑनलाइन गाड़ी हैं सभी, तो इसकी इंशाल्लाह ये एसी आप बंद नहीं करते रास्ते कभी भी नहीं हो सकता कभी। और जो आपने स्टॉप दिए होते हैं वो आपने मुसाफिरों को बताए होते हैं कि जी ये स्टॉप हैं हमारे, इसके अलावा हमने नहीं उतारना। बिल्कुल, मुसाफिर ये कहते हैं जी 5 घंटे के सफ़र में एक भी स्टॉप नहीं देते। नहीं स्टॉप है, क्यों नहीं है, पहला स्टॉप सरगोदे का। उसको सवारी को जब शुरुआत पीछे की आती है ना, उसको पहले कहते हैं कि ये पहले नहीं उतारना आपको, आप कहेंगे ना आपने वहाँ उतारना नहीं हो, इसकी ब्रेक पहले वहाँ गेट खुलेगा जाके सरगोदे लारी अड्डे में, या जहाँ भी स्टॉप है वहाँ खुलेगा। तो ये आप लारी अड्डे को क्या पे कर रहे हैं अपनी गाड़ी, एक गाड़ी का जब यहाँ पे आके लगती ये तकरीबन 1000 रुपये की पर्ची होती है जो 1000 रुपये की जी, वो लारी अड्डे को जा रही है, उधर जो जा रही है गवर्नमेंट को जा जा रही है। उसका रिकॉर्ड होता है आपके पास? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, पर्ची मिलती है, स्पेशल मिलती है, आगे चेकिंग होती है, आगे चेक करते हैं। 3 दफ़ा चेक होती है पर्ची आगे। उसके अलावा कोई चार्जेस हैं लारी अड्डे? नहीं, बस यही, बस अपने जो मुलाजमों की तरफ यही, बस और कुछ नहीं। जो लारी अड्डे के कुछ चार्जेस? बीच में कोई 10, 20, 50 ये है रास्ते वाले के, जो वही है, या चाय पानी चल। बस चाय पानी जो आम चलता है रूटीन में। हमारे साथ एक और साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये ज़रा इसके जो हॉल में हम जहाँ खड़े हैं, इसकी कुछ सफाई के बारे में और कोई वैसे जो मुश्किलात है मुसाफिरों की, उसके बारे में ज़रा। मुश्किलात सारे इसमें ज़रा ना कुर्सियाँ वगैरह हो जाएं। कुर्सियाँ पहले मुकम्मल लगी थी, काफ़ी सारी लगी थी, अब टूट गया, मुसाफिर बैठते हैं टूट जाती हैं, ऊपर सो भी जाते हैं तो टूट जाते हैं। तो इसके लिए यही लिहाजा है कि रिपेयरिंग नहीं हो रही दोबारा, मतलब ये है कि कुर्सियाँ वगैरह लग जाएँ, सेटिंग हो जाए, बकाया सवारी सफाई का तो निज़ाम आपके सामने जो है तकरीबन पहले से बेहतर है, पहले से तकरीबन आज से साल 1.5 साल से काफ़ी बेहतर है। ये कैसा बेहतर है कि यहाँ पे एक डस्टबिन भी नहीं है? क्या नहीं है? डस्टबिन भी नहीं है यहाँ पे।
वो तो ये कचरा उठाते हैं, जब झाड़ू लगाते हैं ये सफाई करने वाले, जब झाड़ू लगाते हैं कचरा बाहर फेंक देते हैं, इधर अंदर नहीं कचरा रखते। यहाँ पे कितनी देर बाद सफाई दोबारा? सफाई दिन में 2-3 मरतबा करते हैं, सुबह करते हैं तकरीबन, अभी 2-3 बजे करेंगे, फिर शाम को करेंगे। तो आप समझते हैं 2-3 दफ़ा की सफाई में ये हो जाता सारा? आपके सामने है सब कुछ, ये अब मेरे सामने आप देख लें, ये सारा गंद ही है इसमें। मैं वही बता रहा हूँ कि आपके सामने 2-3 मरतबा दिन में सफाई करते क्या हैं। समझते हैं कितनी दफ़ा सफाई होनी चाहिए? सफाई अब देखो गंद पड़ जाता है, आखिरकार मुसाफिर आ रहे हैं, जा रहे, कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, किसी ने कोई चीज़ गिरा दी, अब 24 घंटे थोड़ी कोई सवाल। पब्लिक प्लेस है ना, जिस तरह आप बैंक चले जाएं या किसी शॉपिंग मॉल में चले जाएं तो वहाँ पे तो सारे नहीं, हम ये इंसान तो एक जैसे होते हैं। सुनो ना, बैंक में कुर्सी लगी होती है, उस पर सोता तो कोई नहीं है ना, इधर सोते हैं लोग, पूछने वाला कोई नहीं है। कुर्सी टूट जाती है, क्यों टूटी कुर्सी? टूटती तब है जब सोते हैं, जब सोना नहीं है सीधा होकर बैठना, कुर्सी कभी नहीं टूटी। नहीं, जब सोते हैं तो 3 कुर्सियों पे एक आदमी सो जाता है, तो 3 कुर्सियों पे 3 आदमियों का वजन ज़्यादा होगा कि एक आदमी का होगा? एक आदमी का वजन ज़्यादा होगा, वो करवट जब लेता है। अब देखो ना, ये कुर्सी है, इसका यहाँ पे वजन आना है और इसको फ़र्क पड़ना है, यहाँ पे वजन आएगा और फ़र्क पड़ेगा, यहाँ पे वजन आएगा, ये नहीं टूटी। जब करवट लेगा ना बंदा जी यहाँ पे आ जाएगा, फिर तो इसने ऑटोमेटिक टूटना, क्योंकि 2 काबले लगे हैं इसको सिर्फ। यानी आप कह रहे हैं कि ये सोने की वजह से कुर्सी? जी जी, सोने की वजह से टूटी, ऐसे ही बिल्कुल। बहुत अच्छे जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मुसाफिर है? नहीं, मैं इधर ही हूँ। क्या कहेंगे, यहाँ पे जनरल बस स्टैंड पे खड़े हैं आप, और यहाँ की सफाई के बारे में? यहाँ पे सफाई वगैरह तो कोई भी नहीं है, वैसे बहुत ज़्यादा गंद पड़ा रहता है और यहाँ गंदगी बहुत ज़्यादा है। वो पीछे चले जाओ, सामने गाड़ियों के पीछे, वहाँ आप जाकर देखें, आपको पता चलेगा बहुत ज़्यादा गंद है, कोई सफाई वगैरह नहीं है यहाँ पे। यानी कोई सफाई का खास इंतजाम? इतना ज़्यादा नहीं है। तो ये किसी गफलत है? ये इंतज़ामिया की गफलत है, जो अड्डे के मैनेजमेंट है, जो एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह जिनके अंडर आता है, ये उनकी गफलत है ज़ाहिर। इस वक्त बिजली के पंखे भी मैं देख रहा हूँ बहुत कम चल रहे हैं। वो कुछ चल रहे हैं, कुछ बंद हैं, कुछ ये बटन वगैरह स्विच वगैरह कुछ काम करते हैं, कोई नहीं करते। ये है, इनके पूछने वाला कुछ चीज़ यहाँ पे कोई नहीं पूछने वाला है, बस कोई पूछने वाला नहीं है, बस दौड़ लगी हुई है। हाँ, बस दौड़ लगी हुई है। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक हूँ। मुसाफिर हैं आप? हाँ जी। कहाँ जा रहे हैं? दीर बाला। अच्छा, यहाँ पे कितनी दफ़ा सफ़र कर चुके हैं, आना जाना क्या रूटीन है? काफ़ी देर हम यहाँ सफ़र कर रहे हैं, कोई 4 साल से मैं आ रहा हूँ, जा रहा हूँ। तो 4 साल से आप यहाँ, जब हम इस वक्त जनरल बस स्टैंड के ऊपर खड़े हैं, यहाँ पे क्या आपको मुश्किलात का सामना है? इधर पंखे वगैरह नहीं चलते और ऊपर से हम उधर बैठते हैं दीर बाला की, यानी कि वो जो गाड़ी जाती है जहाँ से हम बाहर होते हैं, इधर आते हैं तो पंखे वगैरह का मसला होता है, बाकी भी इधर शोर वगैरह होता है ज़्यादा। सफाई का क्या इंतज़ाम? सफाई इधर बदबू बहुत ज़्यादा होती है और मच्छर वगैरह होते हैं शाम टाइम। और बस जो है वो टाइम पे होती है या क्या? बस के मुतालिक क्या? पहले 5:45 भी निकलती थी, यानी कि टाइम से निकलती है, अब 6:30 भी निकल रही है, यानी कि अपने टाइम से थोड़ी हटी हुई। टाइम जो है वो उस पर ही निकलती है, 5:45 पहले था, अब 6:30 हो गया हुआ है। 6:30 हो गया है, लेकिन टिकट के ऊपर वही है, टिकट के ऊपर 5:45 ये 5:45 दे रहे हैं। और वो मुसाफिरों को भी यही कहते हैं कि आप 5 बजे वहाँ पहुँच जाए। ऊपर से किराया भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है अभी, पहले 1500 थे, अब डायरेक्ट इन्होंने 1600 कर दिए, यानी कि किराया भी बढ़ा दिए। तो जो बस के अंदर की सहूलियात हैं जाते हुए सफ़र के दौरान, वो कैसे? गाड़ी सही होती है टाइम पे, यानी कि जाती है और टाइम पे पहुँचाती है। AC वगैरह ठीक चलता है? AC कभी चलता है कभी नहीं चलता है। नहीं, बंद कर देते हैं रास्ते में? हाँ, बंद कर देते हैं रास्ते में, जब लोग सो जाते हैं ना गाड़ी रास्ते में तो बंद कर देते, फिर गर्मी नहीं लगती? वापस जाके, यानी गर्मी जब लगती तो फिर उठ के वो कहते यार AC लगा दो। यानी वो भी वो डीजल की बचत? हाँ, डीजल की बचत। जी बिल्कुल जी, किराया भी ज़्यादा लेते हैं, मैं AC भी नहीं लगा के देते। इस वक्त हम लोग जनरल बस स्टैंड पे मौजूद हैं और मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो ये वाले लोहे के रॉड्स निकले हुए हैं और ये इतने मतलब सख्त रॉड हैं कि यहाँ से मुझे यहाँ पता लगा है, मुसाफिरों ने बताया है, और ये रॉड्स हैं कुर्सी को कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ से एक कुर्सी की पूरी की पूरी गायब हुई है, पूरा एक 3 की कुर्सियाँ होती हैं वो पूरी गायब हुई हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको इस वाली साइड पर दिखाए तो ये देखें, ये यहाँ से कनेक्ट हुई है ये सारा एरिया, और यहाँ पर जो है ये यहाँ पे बहुत सारे जो हैं वो अपना 2-3 दफ़ा औरतें
लेडीज़ जो हैं यहाँ से गिर चुकी हैं या गिर के ज़ख्मी हो चुकी हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आप बारीक बारीक इसके लोहे के देखेंगे तो वो निकले हुए हैं, जिससे मुसाफिरों को बहुत ज़्यादा नुकसान है। मुसाफिर जो है गिर कर ज़ख्मी हो जाते हैं। ये भी देखें, ये सारा ये जनरल बस स्टैंड का ये हाल है। और जो हमारी इंतज़ामिया है जनरल बस स्टैंड की, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो उनके नीचे ज़िले जो इंतज़ामिया है, वो सारी शायद ख्वाबे गफलत के मज़े लूट रही है, सो रही है। आइए आपको दिखाते हैं जनाब, एक भाई सोया हुआ है यहाँ पे। मेरा ख्याल है इन्होंने अपने सोने की अमाजगाह बनाई हुई है, और ये मेरा ख्याल है कोई नशई आदमी लग रहा है जो कि बिल्कुल सोया हुआ है। इसको कोई पता नहीं है यहाँ पे, और इंतज़ामिया को कोई पता नहीं है कि यहाँ पे ये आके इस तरह सोते हैं। हमारे साथ एक और मुसाफिर मौजूद है, ये इनसे बात करते जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अली हसनैन। अच्छा, रेगुलर सफ़र करते हैं कि कभी कभी? 2 हफ्ते बाद अमूमन सफ़र कर लेते हैं हम। 2 हफ्ते बाद फिर रेगुलर ही हो गया ना। 2 हफ्ते बाद जब आप जनरल बस स्टैंड लारी अड्डा से सफ़र करते हैं तो आप इस लारी अड्डा जहाँ पे आप बैठे हैं उसकी सफाई और उसकी मेंटेनेंस और उसके ये बिजली के इंतज़ाम को कैसे देख रहे हैं? आज से तकरीबन 1 साल पहले तो ये काफ़ी ख़राब था ये वाला इलाका सारा ही, लेकिन अब तो मेरे ख्याल 6 माह पहले इन्होंने दोबारा इसको रेनोवेट किया है। ये टाइल्स वगैरह, सीलिंग वगैरह, वाशरूम्स वगैरह ये ठीक इन्होंने की हैं। लेकिन अलबत्ता एक चीज़ इसमें है कि जो वॉशरूम्स की इन्होंने फ़ीस रखी हुई है वो बहुत ज़्यादा है, वो इतनी बनती नहीं। वो तो आई थिंक वो 30 रुपीज़ है या 25, वो इतनी बनती नहीं। उस पर इनको थोड़ा सा सब्सिडाइज़ करनी चाहिए इस काम को। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ये काम ठीक है इनका, जो भी यहाँ पे है चीज़ें सब बेहतर है। सफाई के इंतज़ाम को कैसे दें? सफाई के हाँ वो बस ठीक है। एक जो पब्लिक प्लेस होती है यहाँ पे ऐसा हो जाता है, ये कोई प्राइवेट प्लेस तो है नहीं, हॉस्पिटल तो है नहीं ये कि यहाँ पे इतनी सफाई हो। लेकिन चले फिर भी ये काबिल कबूल है ये चीज़। इतना आप अच्छे शॉपिंग मॉल्स में भी जाते होंगे, वहाँ पे सफाई का इंतज़ाम कैसे करते हैं और कैसे देखते हैं? वो तो एक प्राइवेट सेटअप होता है ना, ये तो गवर्नमेंट सेटअप है, तो आपको पता ही है फिर ये गवर्नमेंट सेटअप में काम कैसे होते हैं। आप ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट सेटअप में काम ऐसे ही होते चाहिए, हालांकि गवर्नमेंट जो है वो हमारे टैक्सेस से तनख्वाहें ले रहे हैं, तो ये किसका कसूर है जो ये सफाई नहीं है, ये पंखे नहीं चल रहे? ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट का लैब होता है इसमें, लेकिन एक ये लैब तो नहीं है ना, इससे बड़े बड़े कई और मसाइल हैं, तो पहले वो हल कर लेने थे। ये तो एक माइनर इशू है ये वाला, इसमें इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। वहाँ को हुकूमत को उन कामों पे काम करना चाहिए जो वाकई इश्यूज़ हैं। ये तो एक नॉन इशू है। मिसाल के तौर पे आप एजुकेशन पे काम करें, आप इलेक्ट्रिसिटी पे काम करें, आप रेवेन्यूज़ पे काम करें, आप कारोबार पे आप काम करें, तो वो जो मेन इश्यूज़ आप उसको देखें। पॉवर्टी आप रिड्यूस करें पाकिस्तान में, जब आप वो करेंगे तो इंशाल्लाह ये काम फिर खुद ही हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह ताला आपको खैर आफियत से आपकी मंजिल पे पहुँचाए जी। माशाल्लाह इनका कहना यही था कि जी गवर्नमेंट को चाहिए, गवर्नमेंट का ये काम भी है, लेकिन ये काम से अलावा ऊपर बहुत सारे काम हैं, उसको ये भी काम करना चाहिए और ऊपर वाले काम भी करने चाहिए। गवर्नमेंट को जो है बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म करना चाहिए। जो मैं ये बात कहूँगा कि गवर्नमेंट ने जो मुलाजमीन रखे हुए हैं यहाँ पर, उन मुलाजमीन को चाहिए कि यहाँ पर आकर उनकी जो ड्यूटीज़ हैं वो उसको बड़े अच्छे तरीके से निभाएं। ये गवर्नमेंट ने ऊपर से आके सारों को नहीं चेक करना, गवर्नमेंट ने पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है नीचे तक, हर मुलाजम तक, यहाँ के सफाई तक का एक स्ट्रक्चर है। उस स्ट्रक्चर के मुताबिक उसको यहाँ पे जो है आना चाहिए, और जो यहाँ पे जो गफलत कर रहा है, जो यहाँ पे नज़रअंदाजी कर रहा है इसको, जो यहाँ पे जो लोग देख रहे हैं कि सफाई का इंतज़ाम जो है, जिसकी ज़िम्मेदारी है सफाई करना, उनको ज़िम्मेदारी के साथ अपनी सफाइयों के इंतज़ामात को बरकरार रखना चाहिए, और अगर वो बरकरार नहीं रखते तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। हम लोग चलते हैं, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट है, बैतुल खला यहाँ पर मौजूद है। बैतुल खला वालों से बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को बड़ी शिकायत मिली है कि बैतुल खला वाले जो हैं वो ओवर चार्ज कर रहे हैं और उनका सफाई का इंतज़ाम भी जो है बेहतर नहीं है। हम लोग देखते हैं, ये देखें, जाते जाते आपको दिखाते जाएं कि यहाँ पर लोगों ने अपनी जो कि नशई हैं, जो कि नशा आवर लोग हैं, उन लोगों ने यहाँ पे अपनी आरामगाह बनाई हुई है और आराम यहाँ पे नशे की हालत में यहाँ पे आराम कर रहे हैं, और इंतज़ामिया को कुछ पता नहीं है कि यहाँ पे ये लोग हैं, इनको इनके साथ क्या करना है। यार ये लोग हमें बड़ी शिकायत कर रहे हैं कि आप ओवर चार्ज कर रहे हैं इसको। सर मैं तो कोई ओवर चार्ज नहीं कर रहा हूँ। कह रहे हैं कि 20 रुपये 30 रुपये जो दाल लग रहा है वो कर रहे हैं, मतलब नहीं मैं तो नहीं ले रहा हूँ। तो आपको दिखा दें, फिर हमारे पास वीडियोस भी हैं सारे जो लोगों ने आपको चार्ज किए हैं, और हिडन कैमरे से भी बनाई हुई हैं वीडियो। दिखा दें फिर आप मान जाएंगे इस चीज़ को? हाँ, अगर मेरी वीडियो हुई तो मैं मानूंगा, अगर किसी और की हुई तो मैं नहीं मानूंगा। आपकी वीडियो हो, मतलब आपके यहाँ पे जो मतलब स्टाफ बैठता है? मैं तो दिन को आता हूँ और शाम को चला जाता हूँ। आप कितने पैसे ले रहे हैं? मैं 10 रुपये ले रहा हूँ। 10 रुपये हुकूमत की तरफ से भी 10 रुपये? जी। ये ठेका है आपका? हमारा नहीं, हम तो मजदूरी कर रहे हैं इधर। वही मैं कह रहा हूँ, ठेके पे है। ठेके पे किसका ठेका है यार? ये इस वक्त तो लाला अकरम चला रहा है, जो आगे हेड है, उसके ऊपर पता नहीं कोई और भी होगा। ये कितने में डन हुआ हुआ ठेका? ये तो अपनी बात भी बताता है दिल की, ये तो हमें नहीं पता।
तो बोली हुई होगी ना, वो तो सबको पता होगा कि बोली में ये ठेका इतने में डन हुआ होता है। ये थोड़ा है कि मतलब कि ये कोई लिखित टू बात थोड़ा है कोई मतलब। नहीं यार, हमें नहीं पता, बस हम इधर आते हैं, हम मजदूरी करके अपने घर। आप मजदूरी करते हैं? हाँ। तो पैसे ओवर चार्ज नहीं करते? नहीं, मैं नहीं करता। अगर ओवर चार्ज करें तो फिर आपको सज़ा मिलनी चाहिए। क्यों नहीं, क्यों नहीं, पक्की बात है? की बात है जी ठीक है जी, ये ओवर चार्ज के लिए कह रहे हैं कि इनको सज़ा मिलनी चाहिए। हम लोग आपको दिखाएंगे इनके सबूत और प्रूफ भी, और फिर इनको सज़ा भी दिलवाएंगे और इनका ठेका भी कैंसिल करवाएंगे। अच्छा, ये यहाँ पे आप बैठे हैं, पंखे बंद हैं और आप रोज़े की हालत में होंगे, तो क्या मतलब महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल, हमको उर्दू आती नहीं है, मजदूरी के लिए है, पठान है, बनो से आया है, उर्दू अच्छी तरह नहीं आती। जा किधर रहे हैं? बनो। तो यहाँ पे वो नहीं है अपना, ये पंखे नहीं हैं, बिजली का इंतज़ाम नहीं है, कुछ सफाई का इंतज़ाम नहीं है, तो किस तरह आप बैठे हुए हैं? बस गर्मी लग रही है, बस गुजारा करते हैं। हम मजदूर हैं, हम पर ज़्यादा असर नहीं होता। हाँ, वैसे कैसे होना चाहिए इंतज़ाम? इंतज़ाम ऐसी तो होनी चाहिए, बिल्कुल जगह भी ऐसी है, बंद है जगह, ऐसी होनी चाहिए। जी आप सफाई के बारे में पूछे हैं, गवर्नमेंट को चाहिए इधर बॉक्स रखना। वो लड़का है एक, वो डेली इधर सफाई करता है, हर घंटे बाद आएंगे सफाई करके जाते। ये हमारी अवाम है जो खा पी के इधर ही पहन जाती। इधर डस्टबिन हो तो ये गंद ना पड़े, कचरा ना हो, ये इंतज़ामिया सही है, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए इधर डस्टबिन रखें। ये देखे ना, अभी सफाई की है उसने, डाके भी लगा के गया मेरे सामने। मैं इधर 24 घंटे सर्विस है मेरी, मैं ये मजदूरी करता हूँ। मुझे ये बताइए कि ये किसकी ड्यूटी है यहाँ पे डस्टबिन रखना? यार ये गवर्नमेंट के है ना काम। भाई गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट यही है ना यहाँ पे, मतलब गवर्नमेंट किसको समझते हैं? एडमिनिस्ट्रेटर लारी अड्डा है, वो गवर्नमेंट नहीं बनाया हुआ ना, उसके जो मुलाजमीन है वो गवर्नमेंट नहीं बनाए हुए हैं ना, तो उनको चाहिए कि गवर्नमेंट ऊपर से आके करे। ये उनको चाहिए ना, जैसे करना उनको चाहिए ना कि इधर डस्टबिन, ये जो चेन लगी थी ये देखिए वो टूटी पड़ी है, यानी कि ये सोने वाले ये तोड़ फोड़ हुई है। ये जो सोने वाले हैं इनको किसने हटाना है? ये गवर्नमेंट ने हटाना है, महकमा ने हटाना है। महकमा कौन सा यहाँ पे काम कर रहा है? महकमा यही तो नहीं ना पता महकमा कौन सा है। महकमा काफ है, थाना टिब्बी है, कौन सा है? ये पीछे से इधर नशई मरा था, थाना टिब्बी आया था, तो उनको तो चाहिए ना कि यार ये काम हो रहा है, इधर हम कवर करें। अब ये जो पंखे नहीं चल रहे इसका क्या हाल? ये साजी उधर बटन लगे हुए हैं, बटन ऑन करें पंखे चल जाते हैं, सारे ही पंखे चलते हैं। ये बटन तो वहाँ सारे ऑन ही है। वो नहीं कहेंगे ही ऑन है, यानी कि सिस्टम है एक के ऊपर 2 है, एक के ऊपर 3 है, इसका बटन लगे हुए हैं लहदा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये प्राइस लिस्ट जो आपने लगाई हुई है ये आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिली है? आप बनाए वो गवर्नमेंट ने कोई आपको प्राइस लिस्ट नहीं दी? नहीं वो क्यों? दी होंगी लिस्ट तो दिखा देनी सी। आप यहाँ पे जो बैठे हुए हैं ये ठेके पे हैं, गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं? ठेकेदार ही गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं? हाँ, ठेकेदार गवर्नमेंट ने देगी। गवर्नमेंट को आपने कोई प्राइस लिस्ट पे नहीं की, कोई प्राइस लिस्ट बना के नहीं दी कि हम इस लिस्ट पे आपको सेल करेंगे? हाल तो नहीं बना के थी, पर हाल लै लेंगे बनवा लेंगे लिस्ट। ले जी आप देख रहे हैं गवर्नमेंट को कोई इन्होंने प्राइस लिस्ट नहीं दी हुई, इन्होंने अपनी मर्ज़ी की प्राइस लिस्ट यहाँ पे अवेज़ा की हुई है और अपनी मर्ज़ी के रेट्स ले रहे हैं। हमारे पास मौजूद हैं सारी चीज़ें जो ओवर चार्ज कर रहे हैं, इनको दिखाएंगे भी और इनको गवर्नमेंट की तरफ से सील भी करवाते हैं। रेट लिस्ट किधर है सर आपकी? किधर है? कितने की बोतल दे रहे हैं? 55 की सर, 55 की। अच्छा वो हमारे पास सारी यहाँ पे आपकी वीडियोस हैं, वो आप 70-70 रुपये ले रहे हैं लोग। नहीं सर, दिखाएं सर, दिखा के उसके बाद सील करवाएंगे हम। नहीं सर है इतने की है, हम रेट लिस्ट के मुताबिक मल्लों में 60 रुपए की है, 55। जब आपको चीज़ें दिखाएंगे फिर उसके बाद यहाँ पे फिर आपके ख़िलाफ़ लीगल एक्शन करेंगे। सर हो ही सकता है, तो हम 60 के ज़्यादा देते ही नहीं, 60 से ज़्यादा रेट ही 60 मल्लों में भी, इधर भी। और पहले 45 था, फिर 55 किया आपने, अब आप 60 कह रहे हैं और 70 दे। वालों की हमारे पास लिस्ट है, जिनों के ऊपर रेट लिस्ट आती ना उनको ऊपर 60 रेट है,
110 की 1.5 लीटर वाली बोतल है, उसके ऊपर हाफ लीटर हाफ लीटर 60 रुपए की है। हाफ लीटर आप 60 रुपए की यहाँ सेल सेल हो रही है। अब कोक वालों ने माल गिनती कर दिया ना सर, बाहर तो हाफ लीटर 60 रुपए की सेल नहीं हो रही सर, हो रही है। ऊपर रेट लिस्ट है उन लोगों की, 110 की 1.5 लीटर हो रही है। यार कहाँ है रेट लिस्ट आपको? आप मुलाजम, क्या नाम है उनका जिसका? जी क्या नाम है? वो बड़ों को पता है, वो दूसरे भाइयों को पता है। अच्छा, ये जो दूसरी वो टेक्शा है ये भी आप? हाँ जी, वो तो वो ठेकेदार एक ही है, ये ठेकेदार एक ही है। जो उधर बुजुर्ग बैठे हैं वो ठेकेदार है, वो मालक? वो नहीं है, वो और है, वो भी आगे से हमने किसी और ठेकेदार से। 2-4 हाथ ठेका बिक चुका हो? जी 2-4 हाथ ठेका बिक चुका हो? सर ये तो नहीं हमें मालूम, ठेके के बाद हम प्राइस की बात कर रहे हैं। ये नाजरीन देख लें, मतलब कि प्राइस जो ये जिस प्राइस में ये सेल कर रहे हैं, और हमारे पास हिडन कैमरा से हम लोगों ने इनकी वीडियोस भी बनाई हुई हैं जो कि ये 70 रुपये की या 80 रुपये की या जो भी सेल कर रहे हैं वो भी आपको दिखाएंगे। पहले इनका मौक़िफ़ पूरा होने दें, फिर इनको देख लेने दें कि ये क्या मौक़िफ़ दे रहे हैं, उसके बाद आपको वो भी चीज़ आपको दिखाएंगे, सारी चीज़ें सामने लेके आएंगे। यहाँ पे जो इंतज़ामिया है वो कैसी ख्वाब गफलत में सो रही है। किस तरह ना आपने एक मास्क पहना हुआ है, ना आपने कैप, नहीं ये तो अभी आपने पहना ना मेरे सामने, तो ये आपने मक्खियों में ये रख ली है, इस पर कोई जाली नहीं है, कोई सीन नहीं है, वो भी आपने उस तरह ही लगा ली है। ये आप किस तरह क्या कर रहे हैं, मतलब मुझे कुछ थोड़ा सा बताएंगे? जाली ला देंगे। जाली आप लगा देंगे, ये क्या मतलब? एक तो आप ओवर चार्ज कर रहे हैं सारों से, दूसरा आपने अपने कैप भी नहीं पहनी हुई, आप फूड के मतलब के मुखालिफ ये सारे काम कर रहे हैं। माजरत मंगा कैप पा रहे हैं। माजरत वाली बात तो ये नहीं है, ये अगर आज मैं ना आता तो ये सारा सिलसिला इसी तरह ही चलता रहता। नहीं हम आइंदा होगा तो आइंदा आपको इंतज़ामिया कुछ नहीं कहती यहाँ की? तो शिकायत नहीं होगी थाने। इंतज़ामिया आपके साथ मिली हुई है? केड़ी इंतजाम है? ये जो एडमिनिस्ट्रेटर की इंतज़ामिया है, जो यहाँ की ज़िला इंतज़ामिया है, कोई नहीं मिले। तो ये फिर आपको किस तरह काम करने देने हैं यहाँ पे? मालिक ने डलवाया नहीं। ये आप अपनी सफाई का इंतज़ाम देखें, ये देखें जी इधर ये जो सफाई का इंतज़ाम है, ये आपने मक्खियाँ की हुई हैं इधर। ये आप किधर बैठाते हैं अपना वो लोगों को? उधरली साइड पे पक्खा लग गया, कोई मक्खी भी नहीं। वही कह रहा हूँ, ना आपने कैप पहनी हुई है, ना आपने यहाँ सारे। अगर तुम आओगे तो टेंशन नहीं होगी, मेहरबानी। नहीं, आगे वाला तो सीन ठीक है, लेकिन अब वाला जो सीन है वो क्या मतलब सीन है? आप अभी तक जो लोगों को ये खिला पिला रहे हैं, ये सारा मामला कर रहे हैं, आप थोड़ा सा मुहर्रम वो रमज़ान भी शुरू हो चुके हुए हैं, आपको पता है रमज़ान में आपने ये सारी चीज़ें ओपन रखी हुई हैं, इसका आपको कोई नोटिस नहीं ले रहा आपका? नोटिस क्यों नहीं लाना? आप रमज़ान में ये चीज़ें ओपन रख सकते हैं? ओपन नहीं है, कल्टीना मंजूर है क्या? ये यहाँ पे देखें, ये आप बना रहे हैं, इसकी खुशबू चढ़ रही है, जितने रोज़ेदार हैं समेत मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अब मुझे बताएं, ये आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? रोज़ेदार है तो फिर नहीं, मतलब है रोज़ेदार जो ठीक है, जो नहीं रोज़ेदार है उनके लिए आपने अरेंजमेंट करना है, लेकिन ये इस तरह खुले तरीके से करना है नहीं, याद कर लेंगे। ले जी, देख लें जी अपना नाजरीन, आपके सामने ये सारी सूरत हाल है, और ये अभी कह रहे हैं जी एहतियात करते हैं। मैंने ये अपना जब भी यहाँ आया इनके यही रमज़ान है, और रमज़ान के मौके पर इन्होंने सारी ये खुली चीज़ें लगाई हुई हैं, और इसकी खुशबू मसाला जात जो है रमज़ान रोज़ेदार को कितना डिस्टर्ब कर रही है ये आप सबको पता होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? शुक्र है अल्लाह का, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा मुझे बताइएगा, मुसाफिरों की तरफ से कोई थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, वो कह रहे हैं कि जी एक तो टाइम से गाड़ी नहीं चल रही, और दूसरा ओवर चार्ज कर रहे हैं, और तीसरी बात है कि वो रोकते नहीं हैं रास्ते में तो जो इसका स्टॉप है वहीं पे रुकेगी ना। आजकल रमज़ान का महीना है, सहरी इफ्तारी के टाइम पे तो लाजमी रुकती है। बाकी दूसरी प्रॉब्लम ये किराए की, तो किराया तो अभी तो बढ़ाई भी नहीं है, कोई ओवर चार्जेस नहीं है, और हमारी सवारी ऐसी कि कभी आज तक पूरा किराया मिला ही नहीं है हमें। इस वक्त 1400 किराया चल रहा है, पर 1100 1200 इतने से ज़्यादा सवारी देती नहीं है। तो ये जो रास्ते में रुकने वाला आप बताते हैं कि जी इसके इतने स्टॉप होंगे और ये यहाँ रुकेगी? नहीं, मेन स्टॉप तो कोई नहीं होता। मेन स्टॉप सिर्फ यहाँ से जाती है इसका वेस्ट में न्याजी अड्डे पे गाड़ी, उसके बाद नॉन स्टॉप है। कोई फ़ोन की सवारी होती है तो रास्ते में रुकती है, वरना डीज़ल के लिए रुकती है। बाकी अगर सवारी को कोई एमरजेंसी, कोई वॉशरूम में जाना है या कोई खाना पीना है, कोई किसी को कोई प्रॉब्लम है, उस हिसाब से जहाँ भी होती गाड़ी रुक जाती है। बात हो रही थी मेरी, वो कह रहे हैं जी 5 घंटे के सफ़र में एक दफ़ा भी गाड़ी नहीं रोकी, और वजह ये बताइए कि जी हमने जाके ना अपनी गाड़ी लगानी है टोल पे, वहाँ पे इधर लगानी है दोबारा। किस रूट की बात कर रहे हैं?
लेकिन हमें पता है हम अपने रूट की बात कर सकते हैं। अब दूसरे किसी रूट की तो हम बात नहीं कर सकते कि उसने कैसे 5 घंटे में कहाँ पहुँचना है, कहाँ जाना है। हमारा है सदकाबाद कराची रूट, लॉन्ग रूट है हमारा। तो लॉन्ग रूट में ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 स्टॉप तो लाजमी होते हैं। तो ये एक शिकायत और भी है कि जी रास्ते में एसी बंद कर देते हैं। एसी तो नहीं बंद होता, वो कोई फ़नी ख़राबी को मेन प्रॉब्लम ना होगी हो, वरना इस दौरान तो इन ऐसे मौसम में तो एसी बंद होता भी नहीं है। यानी कि आपकी तरफ से मुसाफिरों को पूरी सहूलियात है? पूरी सहूलियात हैं। ये हमारा स्टैंड है सामने, यहाँ पे सदकाबाद कराची की गाड़ियाँ लगती हैं। यहाँ पे अगर किसी मुसाफिर की कोई कंप्लेन है तो हमें बताएं। अब दूसरे रूट से तो हमारा वास्ता नहीं है। इस तरह यहाँ जनरल बस स्टैंड के अंदर बैठे हुए हैं, इसकी सफाई का इंतज़ाम क्या देख रहे हैं? सफाई का इंतज़ाम सर ये इन्हों के हैं, इंतज़ामिया वही करती है। तो किस तरह आप देख रहे हैं इस वक्त सफाई का इंतज़ाम कैसा है? सफाई का इंतज़ाम बस सुबह के टाइम आते हैं, सफाई करते हैं, हर 2-3 घंटे बाद सफाई करते रहते हैं। फ़िलहाल तो सही है। ये जो डस्टबिन इन्होंने नहीं रखी हुई यहाँ पे, उसका इस चीज़ का देखें ना, इंतज़ामिया का काम है कि यहाँ पे हर चीज़ की सहूलत मैसर होनी चाहिए। इंतज़ामिया का काम है? ये इंतज़ामिया का काम है। हमसे तो भाई वो पैसे लेते हैं, यहाँ हमें अंदर बैठने की भी इजाज़त नहीं है। आजकल एडमिनिस्ट्रेटर साहब की छुट्टी है, वो गए हुए हैं, उनकी शादी वगैरह है, इस वजह से कुछ बैठे हुए नहीं। तो हमें बाहर स्टैंड मिला हुआ है, हम बाहर बैठते हैं, सर्दी हो चाहे गर्मी हो। तो आप क्या यहाँ पे पार्क करने का एक गाड़ी, क्या फ़ी गाड़ी कितने पैसे देते हैं? पर्ची होती है रूट के हिसाब से, जिस यहाँ गवर्नमेंट की आगे पर्ची है ना, जहाँ पे गाड़ी जा रही है उसका जितना किराया है उस हिसाब से उन्होंने पर्ची काटनी है। मतलब कितना को एक किराया होता है या किस तरह? मुख्तलिफ रूट्स पे गाड़ियाँ जाती हैं। किसी का 800 है, किसी का 1000 है, किसी का 12, किसी का 15 है, किसी का 2500 है, किसी का 3000 है। तो जिस रूट पे गाड़ी जा रही है, आखिरी स्टॉप जहाँ पे है, उस किराए के हिसाब से इन्होंने पर्ची लेनी है। यानी कि किराए के हिसाब से पर्ची की वो किराए के हिसाब से पर्ची होती है। इस वक्त यहाँ पे पंखे भी बंद नज़र आ रहे हैं सारे काफ़ी। ये तो पहले यहाँ पे बंद नज़र आ रहे हैं, पहले यहाँ था, ये सिस्टम बनने से पहले ये काफ़ी नीचे था, अब ये बहुत ऊपर लग गया है। इसका कोई हवा वगैरह का कोई, आप देख रहे हैं इतने पंखे चल रहे हैं, कोई हवा वगैरह इशू नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ कि यहाँ पे कुर्सियाँ भी टूटी हुई हैं, पंखे भी नहीं चल रहे, तो इंतज़ाम अभी तकरीबन 3 महीने भी नहीं हुए, ये सारा सिस्टम ही साहब, सारी ये कुर्सियाँ लगी हुई थी, ये सब टूट गई हैं और इंतज़ामिया को इस चीज़ का कोई ख्याल नहीं है। आइंदा से अब आगे ईद के दिन आ रहे हैं, रश यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ना बैठने मुसाफिरों के बैठने की कोई सहूलत है। तो ईद के दिनों में तो रश बहुत ज़्यादा होगा सर, यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं होती सर। तो अब इंतज़ामिया को क्या करना चाहिए फिर? से इंतज़ामिया को यहाँ पे और मुसाफिरों को फैसिलिटीज़ देनी चाहिए, वहाँ के बैठने का इंतज़ाम करना चाहिए, पंखों को बेहतर करना चाहिए। आधे पंखे चल रहे हैं, आधे बंद हैं। अच्छा, ये हॉल के मुताबिक जो सीटिंग कैपेसिटी है, जितनी कुर्सियाँ हैं, ये सारी ठीक है या ज़्यादा होनी चाहिए? सर अब ये लाइन पे भी लगी हुई थी, ये इधर 2 लाइनें लगी हुई थी कुर्सियों की, ये आप निशान देख रहे हैं, ये कुर्सियों की निशान है। यानी यहाँ पे लगी हुई थी, ये किधर गई हैं? ये टूट गई हैं, उठा के अंदर कबाड़ में रख देते हैं। इसकी जगह नहीं आ रही? नहीं आ रही, या तो उसका कोई नैमल बदल हमें दें ना। यहाँ हम बैठे हुए हैं, ये भी सब हमारी अपनी है, अड्डे वालों की है। यानी आप देख रहे हैं कि मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है आगे, क्योंकि लाजमी बात है आम दिनों में तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जब ख़ास दिन आते हैं, जिस तरह ईद है, शबरात या कोई रमज़ान, इस तरह आने जाने के, तो यहाँ पे हॉल जो है खचाखच भरा होता है। हॉल खचाखच बड़ा होता है और बाहर तक मुसाफिर होते हैं, पर यहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती मुसाफिरों को। यहाँ तो पानी पीने के लिए भी हम लोग खुद ये अड्डे वाले जो है ना, बाहर ये टैंकियाँ रखी हुई हैं, डेली उनमें पानी डलता है, बर्फ़ डलती है। ये हम अड्डे वालों की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से कोई यहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है। यानी आप अपनी मदद आपके तहत जो अड्डे वाले जितने जो बसों वाले हैं, वो सारा जो है पानी के कूलर वगैरह भर के रखते हैं मुसाफिरों के लिए। मुसाफिर की बाहर जाएंगे ना, ये 3 टंकियाँ पड़ी हुई हैं, ये हम अपनी मदद आप तहत करते हैं। अपनी मदद आपके तहत? जी, बहुत शुक्रिया जी।
जी, आपने सुना है अपना जो बसों वाले हैं यहाँ पे जो स्टैंड में हैं वो अपनी मदद आपके तहत पानी का भी इंतज़ाम करते हैं मुसाफिरों के लिए, और ये जो सारी जो मेंटेनेंस हैं, जो कुर्सियाँ आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं जिनके निशानात हैं, वो सारी जो कुर्सियाँ टूटती हैं वो कबाड़ खाने में चली जाती हैं, और कबाड़ खाने के बाद जाने के बाद फिर वो आगे उन कहाँ जाती हैं कहाँ नहीं जाती, ये फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। आइए बात करवाते हैं आपको और मुसाफिरों से, और उनकी मुश्किलात का आपको बताते हैं कि वो किन मुश्किलात से गुज़र के अपने घर में जाते हैं। किधर जा रहे हैं, किधर आ रहे हैं? कोयटा से आ रहे हैं, अभी कराची जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जनरल बस स्टैंड पे आप मौजूद हैं लारी अड्डा में, यहाँ पे सफाई का क्या इंतज़ाम दे? सफाई का ख़ास इंतज़ाम नहीं है, बस गुजारा है। तो ये आप समझते हैं कि गुजारा होना चाहिए? यहाँ पे हर किस्म का मुसाफिर आ रहा है, जा रहा है, कोई बीमार है, कोई कम मतलब के तबके का है, कोई ऊपर वाले लेवल का है, जो भी है, तो यहाँ पे जरासीम होने चाहिए इस तरह? नहीं होना चाहिए कि जिस मुसाफिर ने आना उसने अपने जरासीम छोड़ के जाने हैं, तो यहाँ पे कैसा इंतज़ाम सफाई का होना चाहिए? हाई लेवल का कि कम लेवल का? हाई लेवल का होना चाहिए। तो फिर आप क्या महसूस कर रहे हैं? बस अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, बुरा महसूस कर रहे हैं। आप पंखे के बगैर नीचे बैठे हुए हैं, तो गर्मी का क्या हाल है? गर्मी तो तेज़ चल रही है। तो फिर पंखे के बगैर रोज़े में इस तरह बैठना करना क्या? बस हम लोगों को गुजारा करना पड़ेगा, अभी तो इंतज़ाम इधर कुछ भी नहीं है। इंतज़ामिया को कोई पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम बस इंतज़ामिया ख़ुद संभाले, हम लोगों की बस की बात नहीं है। इंतज़ामिया को क्या करना चाहिए? सफाई करनी चाहिए, इंतज़ाम इधर होना चाहिए, कोई मुसाफिर ख्वार होना इधर नहीं होना चाहिए। जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये कुर्सियाँ जो हैं ये उतार ली गई हैं, जो टूटी हैं वो दोबारा नई नहीं आई, तो इसमें क्या मुसाफिर किधर जाएंगे जब बहुत ज़्यादा मुसाफिर हो? बस इधर नीचे बैठेंगे, बंदोबस्त ही नहीं है, किधर जाए फिर? गर्मी है ना, एक तो तेज़ गर्मी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? शुक्र अल्लाह पाक की। जनरल बस स्टैंड में खड़े हैं आप लारी अड्डा में, यहाँ पे सफाई का इंतज़ाम कैसा है? बिल्कुल अच्छा नहीं है, सफाई का इंतज़ाम अच्छा नहीं है। तो ये आप पंखे के बगैर नीचे खड़े हैं, गर्मी नहीं लग रही? बिल्कुल गर्मी है इधर। तो क्या कहेंगे इंतज़ामिया को? इंतज़ाम बस खुद समझे, इधर मुसाफिरों को बहुत ज़लील ख्वार हो रहे हैं, तो इधर बस गुजारा बिल्कुल नहीं हो रहा है, बस टाइम का इंतज़ार करना पड़ेगा इधर। बसें जो बस आपने कराई है वो टाइम पे है? 6 बजे टाइम पे है। 6 बजे है, तो आप इतनी जल्दी आ गए? बस क्योंकि हमारा मुसाफिर दूर से आया, इसी वजह। फिर बसों के अंदर कोई आने जाने का कोई मसला तो नहीं? बसों के अंदर नहीं, वो तो अच्छा है, एसी वगैरह चल रहे हैं? वो तो बिल्कुल चल रहे हैं। स्टॉप भी सारे सही हैं? बस फुल अच्छा नहीं है, बस गुजारा। जी बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह ताला आपको खैर आफियत से अपनी मंजिल पर लेके जाए जी। क्या हाल है? ठीक ठाक सर। किधर आ रहे हैं, किधर जा रहे हैं? मैं बहावनगर जाना। अच्छा, यहाँ से रूटीन में सफ़र करते हैं कि वैसे कभी कभी? नहीं, रूटीन में एक से दूसरे दिन डेली का। इस वक्त जनरल बस स्टैंड लारी अड्डा में खड़े हैं, यहाँ पे सफाई का इंतज़ाम कैसा है? नहीं, अब तो कोई अच्छा नहीं है, पहले बेहतर था। अब यानी कि ये देख ले, आप देख ले कैसा गंद पड़ा, ठीक है, कोई किसी ख्याल करने वाला नहीं, लापरवाही और कुछ ही नहीं है सर। तो क्या कहेंगे, मतलब कि यहाँ पे पंखे के नीचे खड़े हैं और पंखा चल नहीं रहा, उसका क्या? तो सर जी हम क्या करें, इंतज़ाम ही ढीला है, अब क्या कर सकते हैं। अड्डा इंचार्ज वो अपने पेमेंट लेके अपने घर होते हैं, किसी को किसी से परवाह ही नहीं, कोई मुसाफिर आ जाए। पानी का इंतज़ाम है किधर? चलो अब तो रमज़ान आ गया, पहले कभी आया था यहाँ। तो ये जो बैतुल खला है इसका क्या, ये सही है बंदे? नहीं, ये भी सारे उतारे एक जैसे। बैतुल खला की सफाई कैसी है? नहीं सर, अच्छी नहीं है। अब तो पैसे कितने ले रहे हैं? पैसे पहले ले रहे थे 550, अब कर रहे 650 रुपये। बैतुल खला का? बैतुल खला की बात कर रहा हूँ, जो लैटरीन। नहीं सर, उनका वो अब 30 रुपये। 30 रुपये? हाँ जी, पहले ऐसे ये जो वो यहाँ वहाँ पे ये बैतुल खला है, इसके आप 30 रुपये दे रहे हैं? अब 30 रुपये। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है जी अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह, ड्राइवर लग रहे हैं आप। जी हाँ जी हाँ जी। तो यहाँ पे जनरल बस स्टैंड लारी अड्डा में खड़े हैं, सफाई का इंतज़ाम कैसे देख रहे हैं? सर सफाई का इंतज़ाम जो है वो अच्छा नहीं है जी, खुद आप देख लें, इधर पोल्ट्री जो नशई वो पड़े होते हैं, इधर मुसाफिरों को बड़ी तंगी पेश आती है। तो बैतुल खला का इंतज़ाम कैसा है? वो भी अच्छी तरह साफ़ जो है ना वो नहीं मिलता है। तो पैसे तो आपसे नहीं लेते हो? नहीं, हमसे नहीं लेते हैं। वो आप वाले पैसे जो है ना दूसरों से चार्ज कर लेते हैं 30-30 रुपये करके। अच्छा, ये तो हमें नहीं पता, मगर हमसे नहीं लेते हैं। ये अभी भाई मिले हैं, वो उन्होंने बताया कि जी 30 रुपये, 20 रुपये, 40 रुपये, जितने भी इनका दिल करता है ये ले लेते हैं। अच्छा,
लेकिन हमसे नहीं लेते हैं। तो मान नहीं रहे हैं कि जी कहते जी नहीं जी हम तो लेते नहीं। ये तो फिर आप खुद ही उनसे पूछें, या अगर आप इधर खड़े होकर देखें। इंतज़ामिया को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे हमारे तवस्सुक से? बस इंतज़ामिया खुद इधर उनको ये तो पहले नंबर पे बात, या इधर आएँ दूसरे दिन तीसरे दिन राउंड लगाएं। इंतज़ामिया का जो काम है, अगर वो इधर ख्याल ही ना दे तो भाई फिर यही हाल होना है। 3-4 घंटे से तो मैं इधर मौजूद हूँ, इंतज़ामिया का कोई बंदा यहाँ पे नहीं आया। बस यही बात है, अगर दूसरे दिन तीसरे दिन इंतज़ामिया इधर चक्कर लगाए तो फिर ये हालात नहीं होंगे। खाने पीने की चीज़ें आप ख़ुद ख़रीद के खा रहे हैं यहाँ से, मतलब कि वैसे आपको कंपनी की तरफ से मिल रही है? नहीं, हम खुद ख़रीदते हैं। तो उनके प्राइजेस कैसी हैं? माशाल्लाह अच्छी हैं। महंगी हैं कि क्या? नहीं, ठीक है। मतलब आपको वो वर्दी देख के ठीक पैसों में दे देंगे? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है ना? ऐसे ही है। आम बंदों को तो वो अभी एक भाई आया, उन्होंने कहा कि जी मुझसे बिरयानी की 2 प्लेटों का 1000 रुपये इन्होंने चार्ज कर लिया। हाँ नहीं, हमसे वो काम नहीं होता है, क्योंकि हमारी ये वर्दी जो है ना, इसकी वो बहुत इज़्ज़त करते हैं। तो दूसरा वो कहते हैं जी कि इन्होंने वहाँ पे आज रोज़े रमज़ान है और रमज़ान के मौका पर इन्होंने खुलेआम जो है ना खाना लगाया हुआ है, उसकी स्मेल भी चढ़ रही है सारी, और रोज़ेदार जो है वो इसकी वजह से डिस्टर्ब भी हो रहे हैं। ज़ाहिर बात है, डिस्टर्बिंग तो बनती है। अगर खुशबू आ रही है रोज़ा आपको, या आपको डिस्टर्बिंग तो बनेगी। तो ऐसा होना चाहिए? नहीं, होना तो नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका सर, अल्लाह ताला आपको मंज़िलों में खैर आफ़ियत पहुँचाए, आपको खैर आफ़ियत से रहें जी। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थे एक ड्राइवर डाइवो के, और उन्होंने भी यही बात की है कि जी बैतुल खला का इंतज़ाम भी अच्छा नहीं है, गोया कि उनकी वर्दी देख के उनसे पैसे नहीं लिए जाते, और इधर जो कंटीन में लोग बैठे हुए हैं, जो कंटीन में बिरयानी और वो लगा के बैठे हैं, और सरेआम मेरे कैमरामैन ने आपको दिखाया भी है कि वहाँ पे वो भूना जा रहा है गोश्त, और उसकी स्मेल जो है रोज़ेदारों को चढ़ रही है। उसका क्या है, यानी कि हम लोग यहाँ पे इतनी देर के खड़े हैं, लेकिन इंतज़ामिया का एक भी आदमी यहाँ पर नहीं मौजूद है। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये बताइएगा, ये जो आप कंटीन, इसमें जनरल बस स्टैंड लारी अड्डा के अंदर जो कंटीनें हैं, उसका ठेका आपका है? हाँ जी। तो सर ये मुसाफिरों ने, काफ़ी लोगों ने शिकायत की हैं कि जी आप ओवर चार्ज कर रहे हैं उनको। एक हाफ लीटर की बोतल जो है वो 70 रुपये तक आप सेल कर। मैंने 70 रुपये तो कोई भी नहीं देता, असं छड़ के कोई भी नहीं देता, कोई आदमी नहीं दे रहा 70 रुपये। अच्छा, कुछ लोगों ने ना यहाँ पे आपकी मूवीज़ बनाई हैं, क्लिप बनाए हैं, और वो हमें सेंड किए हैं कि जी ये देखें ये ओवर चार्ज हो रहा है। नहीं, हमें गलत है, कोई ऐसी बात नहीं की। वो आपको दिखाने के बाद मतलब आप मानेंगे? हाजिर सही। अभी आप यानी आप कह रहे हैं कि कोई ओवर चार्ज चीज़ नहीं आप बेच रहे? नहीं, कोई थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, लेकिन ये नहीं कि 70 रुपये दी जिमें तुम बोतल दस रहे। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये जो ठेका है आपका, ये कितने साल बाद होता है? साल बाद। साल? आप कितने साल से यहाँ? हाँ जी। कितने साल से ये ठेका आपके पास? 4 साल तो है। यानी कि 3-4 साल से आप ही विन कर रहे हैं इसमें? हाँ जी। कितने यहाँ पे बैठते हैं वो हामी जो है ठेकेदार के? काफ़ी लोग बैठते हैं। क्या इस दफ़ा कितनी बोली में बिकाई? वो बड़े भाई ने पता है, मैंने नहीं पता किन्ने की बोली हुई, किन्ने की बोली नहीं हुई। कितने बंदे थे इस वक्त यहाँ पे? बंदे काफ़ी होंगे ना, ज़्यादा तो ज़्यादा बंदे होंगे उत्थे, 500-700 बंदा होंगे उत्थे। इस ठेका लेने के लिए क्या मतलब क्वाइफ होने चाहिए आपको? सिक्योरिटी वगैरह होती है, वो जमा करानी पैंती है। सिक्योरिटी जमा करवाते हैं? हाँ जी। सिक्योरिटी जमा करवाते? भाई ने पता है, मैंने नहीं पता है। आपके नाम का नहीं है ये? नहीं, भाई के नाम का है, उन्होंने नाम। आप कह रहे हैं कि हम लोग बिल्कुल ओवर चार्ज नहीं कर रहे, और मतलब कि बिल्कुल सही चल रहे हैं आपका? हाँ जी। ये जो प्राइस लिस्ट लगाई है इसके मुताबिक चल रहे हैं? हमें थोड़ा बहुत होता है फ़र्क, हमें ज़्यादा नहीं फ़र्क होता है, थोड़ा बहुत फ़र्क। थोड़ा बहुत क्यों फ़र्क, मतलब किस लिए होता है? किराए बेटा ज़्यादा होंगे तां वास्ते, लेकिन कोशिश करने के पूरे रेटा दे दीजिए। ये लाहौर में ही है ना, मतलब जनरल बस स्टैंड है ये, कोई इस ऐसे मोटरवे वाले एरिया में तो नहीं है जिसमें आप मतलब इतना फ़र्क करें आप? 12,000 रुपये डेली किराया पैंदा है। 12,000 रुपये डेली आप इसका किराया? इनका किराया तकरीबन इतना पैंदा है। एक का के सारे मिला? एक का। अगर सारे मिलाए जाए तो वो तकरीबन जो है वो 35-40 हज़ार रुपये करीब? नहीं, 35-40 तो नहीं, उन्ना थोड़ा है, उन्ना थोड़ा पैंदा है। जी नाजरीन, हम लोगों ने आपको आज लारी अड्डे जनरल बस स्टैंड की सैर करवाई। वहाँ पर जो यहाँ पर मौजूद थे मुसाफिर, उनसे आपकी बात भी करवाई है, उनकी मुश्किलात को जो है सामने रखा, उनकी मुश्किलात भी बताई हैं आपको कि ये मुश्किलात का सामना है मुसाफिर, और जो बसों वाले हैं यहाँ पे उनका भी बताया कि उनको क्या मुश्किलात का सामना है। जनरल बस स्टैंड जो लारी अड्डा है वो एक बहुत अहम जगह है, यानी कि जनरल बस स्टैंड है पूरे लाहौर का एक जनरल बस स्टैंड है जो सबसे बड़ा है। वहाँ पर सफाई का इतना नाकस इंतज़ाम है, वहाँ पर
जगह जगह पे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। जहाँ पर मुसाफिरों ने बैठना है वहाँ पर गंद ही गंद है, जरासीम इतने हैं, मच्छर इतने हैं, मक्खियाँ इतनी हैं कि जहाँ पर हम लोग आपको क्या बताएं कि जिससे बीमारियाँ, अभी अभी हमारा मुल्क कोरोना से निकल के वापस आया है और अभी हम कोरोना से सर्वाइव नहीं कर सके, और जिसकी वजह से हम लोग कोरोना से सर्वाइव नहीं कर पा रहे, कोरोना से हम लोग बाहर निकल रहे हैं। और वहाँ पे ये देखा जा रहा है कि यहाँ पे सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं है। वैसे तो सफाइयों का इतनी मतलब कि गवर्नमेंट जो है बड़ी धूम मचा रही है कि जी सफाई होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। यहाँ पे जनरल बस स्टैंड के ऊपर हमने सफाई का बड़ा नाकिस इंतज़ाम देखा है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो आप पंखों की बात कर रहे हैं, गर्मी है, रमज़ान का मौसम है, तो गर्मी में रमज़ान में पंखे बिल्कुल बंद हैं, बिल्कुल बहुत थोड़े थोड़े पंखे आपको कैमरामैन दिखाएगा भी और प्रोग्राम में आपने देखा भी होगा, बहुत थोड़े पंखे चल रहे हैं। यानी कि जो भी बंदे रमज़ान में आकर मुसाफिर यहाँ पर स्टे कर रहा है वो गर्मी में यहाँ पर बेचारा अपने साजो सामान के साथ मुश्किल में यहाँ पर गर्मी में बैठा हुआ है। उसके बाद आपको बताया गया कि जहाँ पर पानी का भी कोई इंतज़ाम नहीं है, किसी के लिए कोई पानी का इंतज़ाम नहीं है। बसों वालों ने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर कूलर्स के इंतज़ाम किए हुए हैं, उसमें बर्फ़ डालते हैं और वो मुसाफिरों को पानी पिलाते हैं, यानी कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यानी कि रोज़े चले हैं, रोज़ों के बाद भी, रोज़ों से पहले देखें, रोज़ों के बाद यहाँ पे पानी का कोई इंतज़ाम नहीं है। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर जनरल बस स्टैंड में एक भी डस्टबिन नहीं मौजूद है, यानी कि ये एक अचंभे की बात है। मैं महसूस करूँ, मुझे एक बहुत ही हैरानगी हो रही है। आई एम वेरी एस्टॉनिश्ड के मतलब कि यहाँ पर पूरे जनरल बस स्टैंड में इतने बड़े हॉल में एक भी डस्टबिन नहीं है। और उसके बाद जो मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ वो बात ये है कि यहाँ पे जितने खाने पीने वाली कंटीन्स हैं उन लोगों ने इतनी भरमार मचाई हुई है, लूट की भरमार मचाई हुई है, इतनी लूट खसूट का माहौल बनाया हुआ है कि जो एक 1/2 लीटर वाली बोतल है वो 10-10, 15-15, 20 रुपये ऊपर दे रहे हैं। यानी कि जो भी चीज़ें हैं, जो निमको, बिस्किट, दालें, जो भी चीज़ें हैं, यानी कि अभी भी आपको अगर प्रोग्राम में दिखाया गया हो कि वहाँ पे बिरयानी की प्लेट, एक बिरयानी की प्लेट जो है वो 500 रुपये की है। यानी कि जो यहाँ पे मुसाफिर आए वो अपनी जेबें यहाँ पर लुटा के जाए, यहाँ पर वो खा नहीं सकता, यहाँ से बाहर निकल के खा नहीं सकता, वो क्या करेगा मुसाफिर। यानी कि आज हमने यहाँ पे आपको मुसाफिर की मुश्किलात बताई और जो ख्वाब गफलत में जो यहाँ की इंतज़ामिया सो रही है उसका भी बताया। तो हम लोग इंशाअल्लाह ताला फिर एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने होस्ट साकिब भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।